तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, कृष्णा नदी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर भी है और जा कर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। तो आखिर इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सहायक नदी हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बाकी आज एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, तो ये जो आपके कृष्णा नदी है, ठीक है, तो कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर के, ठीक है, ये जो महाबलेश्वर है आपका, इस महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से ये नदी हमारी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से ये हमारी नदी निकलती है और फिर धीरे धीरे इसके इम्पॉर्टेंट जो रिवर हैं, सहायक नदियां हैं, वो मिलते जाती हैं। क्योंकि ये भी जान लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले एक नदी आके मिलती है इम्पॉर्टेंट रिवर में, कोयना। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप किसी क्षेत्र, किसी के घर में चले जाते हैं तो लोग यही तो कहते हैं, कोई नहीं बेटा आ जाओ। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये महाबलेश्वर के पश्चिमी तट की जो पहाड़ियाँ हैं, उनसे जब ये नदी निकली तो वही कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई नहीं आ जाओ आ जाओ। तो ये जब ये निकली नदी तो एक कोयना इसमें रिवर जाके मिल गई, क्या कहते हुए कि कोई नहीं आ जाओ, तुम्हारे बहाने हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोयना एक नदी आ गई। अब कोयना आ गई, फिर क्या हुआ, तो फिर पंचगंगा आ गई। पंचगंगा मतलब 5 प्रकार की गंगा। जब इन दोनों आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। लोग यही सोचते हैं ना कि उसने गलत काम किया, उसने भी किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक, तो यही कोयना के बाद एक पंचगंगा आ गई। अब पंचगंगा मतलब शुद्धि होगी, क्यों, क्योंकि गंगा लगा हुआ, क्योंकि गंगा तो अपने आप में पवित्र है। ठीक है, तो पंचगंगा मिलने के बाद दूध गंगा आ गई। दूध गंगा बोलती है कि मैं तो और पवित्र हूँ, दूध के समान, ऊपर से गंगा हूँ मैं। तो पंचगंगा के बाद आ जाती है दूध गंगा। अब देखिए, पंचगंगा जो है और दूध गंगा, तो ये कहीं ना कहीं मिली होंगी। तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, पंचगंगा जो है घाट प्रभा में मिली है और दूध गंगा माल प्रभा। क्यों, पंचगंगा तो नॉर्मल है घाट के समान, लेकिन दूध जो है, दूध में तो माल रहता है, माल मतलब मलाई वाला। ठीक है, अदर कुछ नहीं है ये। तो दूध जो है माल के समान रहता है। तो कैसे याद करेंगे, कृष्णा नदी की इंपॉर्टेंट रिवर में देखिए कोयना, फिर है पंचगंगा। अब पंचगंगा आई तो दूध गंगा आएगी। ठीक, अब दूध गंगा तो आ गई, लेकिन जो ये पंचगंगा ये कहाँ पास मिली होगी। ठीक है, यहाँ पास इसको नहीं मिलाना है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग पंचगंगा जो है वो भले यहाँ पास, ये आखिर रिवर कौन सी है, तो पंचगंगा जो है आपकी घाट प्रभा में मिली है और जो दूध गंगा है वो माल के समान है। तो वो कहाँ मिली होगी, वो माल प्रभा में मिली है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं तो एक भीमा नदी आ जाती है। भीम के समान बलिष्ठ। ठीक है, भीमा नदी आ जाती है। भीमा नदी के बाद इतनी सारी, कोई ना कहते कहते इतनी सारी नदियाँ आ गई। फिर एक आती है तुंगभद्रा। तुम कौन हो भैया, खुद भी मिल रही है, बोल रही है तुम कौन हो। तो ये वही तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, अब ये इसकी छोटी छोटी रिवर हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर है, तुंगभद्रा नदी। तुम कौन हो कहते कहते खुद भी मिल गई तुंगभद्रा नदी। अब देखिए, ऊपर में है मूसी मुनेरू, मौसी नहीं, मूसी मनेरू। ठीक है, ये है आपकी मूसी नदी और ये है आपकी मुनेरू नदी। मूसी मान लीजिए कि मुझे भी, और मुनेरू बोल रही है मुझे भी। मूसी मुनेरू को भी मिला लीजिए और लास्ट में बंगाल की खाड़ी मिल जाइए। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है, ठीक है ना, जिसका नाम है कृष्णा नदी। चूंकि कृष्णा नदी जब निकलती है तो ये किसका मन नहीं था कि ये कोई नदी इधर आए, तब एक कोयना नदी है वो बोलती है कि आप इधर नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप आ गई हैं तो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, और वह खुद भी मिल जाती है। और जब कोयना नदी मिल गई तो फिर एक
पंचगंगा नदी बोलती है मैं तो ऑलरेडी पवित्र हूँ, तो मैं भी आ जाती हूँ। कोयना के बाद आती है आपकी पंचगंगा। अब पंचगंगा जा सकती है तो दूध गंगा क्यों नहीं जा सकती है? तो इसी बहाने दूध गंगा भी आ गई। अब दूध गंगा आ गई तो जो दूध गंगा के ऊपर थी पंचगंगा, तो आखिर पंचगंगा कहाँ पास मिली होगी? तो किसी घाट में मिली होगी। तो पंचगंगा जो है आपकी घाट प्रभा में मिली होगी। इस घाट प्रभा के वर्ड को याद करने के ट्रिक है, ठीक है, घाट प्रभा। लेकिन जो दूध गंगा है ये कहाँ मिली होगी? तो ये माल प्रभा में मिली होगी। दूध में माल तो रहता ही है, ठीक है। तो दूध गंगा जो है वो आपकी माल प्रभा में मिली होगी। अब जब ये इतनी सारी नदियाँ छोटी छोटी मिल गई तो एक भीमा नदी आके बोलती है कि मैं क्यों नहीं मिल सकती? क्यों? क्योंकि मैं तो भीम के समान बलिष्ठ हूँ, नहीं मिलने दोगे तो कैसे नहीं मिलने दोगे? तो वैसी ही ये भीमा नदी आकर के मिल जाती है। भाई भीमा नदी बड़ी नदी है। क्यों बड़ी नदी है? क्योंकि वो भीम के समान है। फिर ये आती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी क्या कहती है कि जब तुम इतनी सारी नदियां आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तो फिर तुंगभद्रा नदी भी मिल जाती है अपनी सहायक नदियों को लेकर के। अब जब तुंगभद्रा नदी मिल गई तब मुंशी मुनेरू, मुंशी और मुनेरू, मुंह से मुंशी मुंह से मुनेरू, ठीक, दोनों एक साथ रहेगा आपका। तो मुंशी मुनेरू मुझे भी करके हमें भी ले लीजिए। और इस प्रकार इसकी सारी इंपॉर्टेंट रिवर मिल जाती है और कृष्णा नदी जो है इसका जो एक अपवाह तंत्र या इसका कृष्णा नदी का जो तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। जो कि हर एक नदी का सपना या उसका जो लक्ष्य होता है वो यही है कि वो भले कहीं से भी निकले लेकिन लास्ट में जाकर के समुद्र में ही जाए, तभी उस नदी का जो लक्ष्य होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जितनी भी 7-8 नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी भी सहायक एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। प्लस प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है ये, ठीक है। तो आज से जितनी भी नदियां हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो और भी अगर कोई नदी जो एकदम लगे कि बड़ी नदी है या मैंने उसको नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो आनी चाहिए या कौन सी नहीं आनी चाहिए ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी तो लगे कि हाँ मेरे को ये टॉपिक अब उठाना है, ठीक है। और उसको कैसे एकदम आसानी से पढ़ाना है वो भी फिर डिसाइड करना होता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।